बच्चों, आज हम क्लास 7 रेनबो का लेसन 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है महात्मा गांधी। इस चैप्टर में हम महात्मा गांधी जो कि हमारे राष्ट्रपिता थे और जिनको हम लोग प्यार से बापू भी कहते हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, उनके जीवन से रिलेटेड और उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया, ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे और सीखेंगे। तो चलो हम लोग इसका हिंदी अनुवाद सीखते हैं। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी एज बापू और राष्ट्रपिता। इन इंडिया यानी कि भारत में, वी कॉल महात्मा गांधी, हम महात्मा गांधी को बुलाते हैं या कहते हैं, क्या कहते हैं, बापू और राष्ट्रपिता। भारत में हम महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता कहते हैं। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियाबाद, गुजरात। वह 2 अक्टूबर 1869 में काठियाबाद, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई। उनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज। गांधी जी अपने जीवन को एक कॉमन मैन यानी कि एक आम इंसान, एक साधारण इंसान की तरह जिए, एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज, और अपने जीवन को भोग विलास से बहुत दूर रखे। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ऑनेस्ट का मतलब होता है बच्चों ईमानदार, और ट्रूथफुल का मतलब होता है सत्यवादी। वह बचपन से ही बहुत ही ऑनेस्ट यानी ईमानदार और सत्यवादी थे। वंस ही रेड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट स्लंग ऑन अ बम्बू योक। श्रवण कुमार अपने माता पिता को बांस से बनी एक तराजू में, जो कि उनके माता पिता अंधे थे और बूढ़े थे, उनको उसमें कैरी किया करते थे या ढोया करते थे। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाई हिज डिवोशंस टुवर्ड हिज ओल्ड पेरेंट्स। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड। गांधी जी उनकी श्रद्धा से डीपली टच्ड यानी अंदर से बहुत ज्यादा टच हुए। उनको अंदर तक ये बात लगी कि वो अपने माता पिता के प्रति कितने डिवोटेड थे, कितने समर्पित थे। He decided to be like श्रवण and serve his parents. He decided to be like श्रवण। वह श्रवण की तरह बनने के लिए डिसाइड किए, निर्णय किए, and serve his parents, और अपने माता पिता की सेवा की। He went to England to obtain a law degree. वह इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गए। क्या पढ़ने के लिए गए? लॉ, यानी कि वह वकालत की डिग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। After obtaining his degree, he returned to India in 1893. After obtaining his degree यानी कि अपनी डिग्री को प्राप्त करने के बाद, obtain मतलब प्राप्त करने के बाद, he returned to India, वह इंडिया वापस आ गए 1893 में। He was restless to see countrymen suffering under the foreign rule. Restless का मतलब होता है बच्चों परेशान या व्याकुल। वह व्याकुल हो गए टू सी हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों को देखकर जो कि सफर कर रहे थे, झेल रहे थे, अंडर फॉरेन रूल, विदेशी शासन के द्वारा जो कि झेल रहे थे, उनको देखकर गांधी जी बहुत परेशान हो गए। सो ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश रूल। सो ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ, इसलिए उन्होंने अपने पूरी लाइफ को डिवोट कर दिया, समर्पित कर दिया, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, गरीबों के उत्थान के लिए, एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल, और अपने देश को ब्रिटिश रूल के यानी ब्रिटिश शासन के क्लचेस से, पकड़ से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपने जीवन को
डिवोट कर दिया, अपने देश के लिए समर्पित कर दिया। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड स्टार्टेड सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दांडी साल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। और क्या स्टार्ट किया? जैसे कि सत्याग्रह आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च साल्ट यानी कि दांडी यात्रा, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि ये सभी चीजें गांधी जी ने भारतीयों को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए शुरू किया। अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। अल्टीमेटली मतलब अंततः, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। और अंत में भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया या भारत को आजादी मिल गई। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। महात्मा गांधी अपने नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के सिद्धांतों के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरे विश्व में जाने जाते हैं। ही लेड अ सैनिटी लाइफ एंड वॉज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटीज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। ही लेड अ सैनिटी लाइफ यानी कि वह विवेक चित्तपूर्ण जीवन को का नेतृत्व किया उन्होंने, एंड वॉज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस, और वह हर प्रकार के अन्याय और इनइक्वालिटी यानी कि असमानता या भेदभाव जो कि प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी जो हमारे समाज में फैली हुई थी उसके खिलाफ थे। ही वांटेड टू एस्टैब्लिश राम राज्य, वह राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। बाय राम राज्य ही मेंट द किंगडम ऑफ गॉड। राम राज्य से उनका मतलब किंगडम ऑफ गॉड यानी कि भगवान का राज्य से मतलब था। फॉर हिम राम एंड रहीम वर द वन एंड द सेम डाइटी। उनके लिए राम और रहीम एक ही भगवान थे। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन और बापू। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, उनके इस देश के महान सहयोग के लिए इंडियंस कॉल हिम, भारतीय उनको बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता और बापू, या उनको बापू के नाम से बुलाते हैं। ही वॉज असैसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948 बाय नाथूराम गोडसे, यानी कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। सिंस देन, तभी से 30 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया। तभी से 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और महात्मा गांधी के लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जानने को मिली होंगी। साथ ही साथ हम लोगों ने बहुत सारे नए नए शब्द भी सीखे हैं। तो ये वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैप्टर के लास्ट में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं तो इसको अपनी कॉपी में लिखकर याद करने की कोशिश करें। आगे आने वाले चैप्टर के भी वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।